तो उनका यह कहना था कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, अभी अपने स्तर से शायद वो लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो समझ में आ रही है अभी कि आपको दबाव बनाना पड़ेगा। बिना दबाव के ये प्रबंधक भी आपको धोखा दे सकते हैं, ये मान के चलिए आप। लेकिन उनकी बातचीत से मैंने जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया वो ये था कि कम से कम स्वप्ना रॉय जी की नीयत है पैसे देने की, बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। और स्वप्ना रॉय ये कोशिश कर रही हैं कि हमारे ऊपर जो पति का ऑब्लिगेशन है उसको मैं पूरा कर दूं। वो भाई नहीं भागना चाहती है, ये तो मुझे लग रहा है कि स्वप्ना रॉय पैसा देना चाहती है। उनके बेटे के बारे में मैंने नहीं पूछा, लेकिन स्वप्ना रॉय के बारे में मैंने एकदम कैटेगोरिकली पूछा कि क्या वास्तव में स्वप्ना रॉय क्या चाहती हैं कि निवेशकों का पैसा नहीं मिले। बोला बिल्कुल नहीं चाहती हैं, स्वप्ना रॉय चाहती है। और स्वप्ना रॉय ये भी चाहती है कि सारे बिजनेस से बाहर आ जाए। उनका यह भी है कि वो अब कोई व्यापार नहीं करना चाहती हैं, कोई बिजनेस नहीं करना चाहती हैं। जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को वो खत्म कर देना चाहती हैं और उनसे बाहर आना चाहती हैं। वो तभी होगा कि निवेशकों का पैसा जब वो वापस कर दे। तो ये बात तो जरूर है, निवेशकों से ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस प्रकार से प्रबंधन से टच में हूं, मेरी कुछ बाध्यता है, मैं नाम नहीं ले सकता और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी ले लूंगा। लेकिन अभी चूंकि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से आपका हित हो जाए जितना जल्दी हो सके, तो ये एक अपडेट है। और कि सहारा के जो उच्च पदस्थ लोग हैं उसमें कम से कम स्वप्ना रॉय वो चाहती हैं कि आपका पैसा लौटा दें। और लौटाने के लिए उनके पास जो 2-3 बड़ी संपत्ति है, वैसे तो 217 शहरों में उनकी संपत्ति है, उसके क्या वैल्यूएशन है लाखों करोड़ में होगा। लेकिन 2-3 संपत्ति जिसको मैंने पिछले बार भी मैंने अपने इसमें जिक्र किया था एमबी वैली के बारे में, और मुंबई की एक संपत्ति है बारसोबा की, उसका जो वैल्यूएशन किया गया है वो कम से कम 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है मुंबई की बारसोबा की। तो उनका इरादा है कि बारसोबा की संपत्ति को हम सेल ऑफ कर दें या एमबी वैली में कोई पार्टनर आ जाए। वैल्यूएशन तो 4.5 लाख करोड़ का है, लेकिन 4.5 लाख ना भी माने, अगर ये भी मान लें कि 47,000 करोड़ रुपए का जो सरकारी आंकड़ा है 3 साल पहले, अब तो उसका जाहिर है 47 करोड़ अगर 3-4 साल 5 साल पहले था वैल्यूएशन, तो आज के दिन में तो वो बढ़ेगा, वैल्यूएशन नीचे तो नहीं आएगा और आगे जाएगा। तो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख करोड़ की संपत्ति तो जरूर है एमबी वैली, और 1 लाख करोड़ के ही आसपास लोगों की देनदारी है। तो 1-2 संपत्ति बेचने से ही सहारा के निवेशकों का काम हो जाएगा। तो एक तो मुतमईन है, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बेचना चाहते हैं, बेच करके आपका पैसा देना चाहते हैं। अब इसमें 2 रोड़े अटक रहे हैं। एक रोड़ा है सरकार खुद। सरकार की मंशा का पता लगाना पड़ेगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।